हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह सूर्योदय देखना कितना अच्छा लगता है। जब सूर्य भगवान आते हैं, अपनी किरणें बिखेरते हैं पृथ्वी पर, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है सुबह का नज़ारा। तो वही मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी। और इधर भी मैं सुबह उठ जाती हूँ, लेकिन वो वीडियो बनाने का मैं याद ही भूल जाती हूँ और बस पढ़ने बैठ जाती हूँ, तो वो सुबह के वीडियो दिखा ही नहीं पा रही हूँ। और वैसे भी फ्रेंड्स, जब थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है, जैसे कि मैं घर गई थी एक दिन के लिए मम्मी को देखने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो थोड़ा सा उठने में और दोबारा से अपने पूरे रूटीन पे आने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि एक दिन का गैप भी बहुत भारी पड़ता है इसलिए। और एलटी के लिए अब समय बचा नहीं है, तो पढ़ना तो है ही है। तो वही मैं बच्चों को भेजने के बाद में आज चौथ व्रत है, तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी अपने व्रत की। थोड़ा सा वो बेसन के लड्डू मैं बनाती हूँ, अपने से बना के भोग लगाती हूँ गणेश भगवान को, तो उसी की तैयारी कर रही थी। और अपने व्रत के लिए मखाना वगैरह मैंने फ्राई किया था। और फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि समय बहुत ही नज़दीक है। एलटी ग्रेड जो कि बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम 17 जनवरी को होना है। और बीच में ठंडियाँ भी हैं। अब आप लोग देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे ठंडी एक दिन करके बढ़ रही है। यहाँ पे तो आप लोगों के यहाँ ठंडी कैसे पड़ रही है? यहाँ तो ठंडियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। काफ़ी बढ़ने का मतलब ये है कि मतलब ऐसा नहीं कि स्वेटर पहनना पड़े, लेकिन हाँ, ठंडक लगती है। तो सुबह सुबह थोड़ा सा आज लेट हो रहा था, तो मैंने जल्दी से बच्चों को भेजने के बाद में फिर ये तैयारी की। बेसन वेसन भून के रखा, लड्डू तो मैं बाद में बनाऊंगी। तो वही भूंज रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल बताया था कि सीलेंटेटा वो प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा कल मैंने पढ़ा था, और आज सीलेंटेटा और एनिलिडा पढ़ रही हूँ। इधर बॉटनी में मैंने आप लोगों को बताया था कि साथ साथ में मैं बॉटनी भी पढ़ रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ। बॉटनी में मैंने वायरस और बैक्टीरिया ये सारी चीज़ें ख़त्म कर ली हैं। अब सोच रही हूँ प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करूँ। और फ्रेंड्स, साथ में मैं जीके जीएस भी साथ में लेके चल रही हूँ, क्योंकि जीके जीएस भी साथ में लेके चलेंगे तभी सही रहेगा। उसको छोड़ देंगे और केवल सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, वो भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि जीके जीएस भी 30 नंबर का आ रहा है। और जीके जीएस को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों से कि जीके जीएस पे भी साथ में ध्यान देते रहिए। 1 से 1.5 घंटा कम से कम जीके जीएस पे भी लगाना है। और उसके लिए मैंने कल वीडियो अपलोड किया ही था कि जीके जीएस कहाँ से पढ़ना है। और लगभग 10 बजे मैं खाली हो गई थी ये सब काम करके, और फिर से मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी फ्रेंड्स। तो आगे का मैं अपना बॉटनी पढ़ रही थी सुबह सुबह। और आप लोगों की पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है? आप लोग की कैसे तैयारी हो? और कोई भी सजेशन अगर मेरे लिए हो कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, या कोई भी, ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ और मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ। और हो सकता है आप लोगों का तैयारी करने का, प्रिपरेशन करने का तरीका और अच्छा हो, तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे अच्छे से तैयारी होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत छोटा सा होने वाला है। और अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, ठीक, बाय फ्रेंड्स।